वास्तविक संख्याओं से संबंधित सवाल है। 65 और 117 के एचसीएफ को 65m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या दी हमें, एक 65 है और 117। इनका एचसीएफ दिया हमें 65m-117। तो इसमें जो ये m आ रही है, इस m का मान हमें ज्ञात करना है। तो इन्होंने इन दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 65m-117। एचसीएफ निकालना हम लोग भी जानते हैं। तो दो संख्याओं का एचसीएफ है, इन्होंने 65m-117 दिया है, हम भी निकालेंगे और दोनों एचसीएफ को आपस में कर देंगे बराबर, तो m का मान निकल आएगा। एचसीएफ निकालने के लिए जो संख्याएं दी हैं इनके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। पहली संख्या 65 बराबर 65 के करेंगे फैक्टर। हम इधर फैक्टर करके भी दिखा रहे हैं। 65 इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकन 5, 1 बचेंगे 15, 5 तिया 15। 13 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकन 13। तो 65 के फैक्टर आ गए 5 और 13। तो 65 को लिख सकते हैं 5 गुणा 13। दूसरी संख्या 117, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 117 बराबर, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं गुणनखंड डायरेक्ट कर दीजिए, हम आपको करके दिखा रहे हैं। अब 117 के फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड 3 से जिससे डिवाइड करेंगे, 3 का भाग 11 में देंगे 3 बार, 3 त्रिक 9, 11 में से 9 घटाएंगे 2 बचेंगे, 7 का 27, 3 निम्मा 27। 39 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकन 3, 3 त्रिक, और 13 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकन 13। तो 117 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 3, 3 और 13। तो 117 को लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 13। अब इनका एचसीएफ निकालना। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी संख्या जो दोनों के गुणनखंड में आ रही है, एक हो एक से ज्यादा हो तो उन सबका गुणा कर लेंगे। 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। 13 के अलावा और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों के गुणनखंड में आ रही है। अगर और भी कोई संख्या होती तो उसका भी इसमें गुणा कर देते। तो 65 और 117 का एचसीएफ या मासा आ गया 13। हमने एचसीएफ निकाला 13 निकला, इन्होंने एचसीएफ दिया है 65m-117। तो इन दोनों एचसीएफ को आपस में बराबर कर दो। इनका एचसीएफ दिया हुआ 65m-117 सवाल में दिया है, हमने निकाला 13, दोनों को बराबर कर दो, बराबर 13। m का मान निकालना है, m को इधर रखिए, बकाया संख्याओं का धीरे धीरे उधर पक्षांतर कर दो। 65m बराबर 13 इधर पहले से लिखे बराबर के उधर, माइनस के 117 का उधर पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएंगे 117। तो 65m बराबर 13 और 117 को जोड़ेंगे तो 130 हो गए। 65 का m में गुणा है, पक्षांतर करने पर क्या होगा, भाग। m बराबर 130 बट्टे 65। m बराबर 65 का भाग 130 में देंगे तो 65 दूनी 130। तो 65 का भाग 130 में कितनी बार गया, 2 बार। तो m का मान आ गया, m का मान कितना होगा, 2। पहला आंसर हो गया। फिर उन्हें पूछा इनका एलसीएम और निकालिए। चलिए इनका एलसीएम और निकाल देते हैं। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं में से किसी भी एक संख्या के सारे फैक्टर लिख दो। बड़ी संख्या 117 है, इसके सभी फैक्टर लिख देंगे हम। 3 गुणा 3 गुणा 13। 117 के फैक्टर 3 गुणा 3 गुणा 13 लिख देंगे। 65 के फैक्टर ये लिखे 5 आ रहा है इसमें, इस एलसीएम 5 लिखे क्या, नहीं, तो लिखिए 5 गुणा 5। इधर 13 लिखे हैं उसमें, तो नहीं लिखेंगे, बराबर 3 गुणा 3 गुणा 13,
3 गुणा 3 गुणा 13, यहाँ से तक तो गुणा 117 है ही, इससे 5 का गुणा और कर देंगे, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3, 5 एकन 5 और 3 8 और 5 एकन 5। इन सभी संख्याओं का गुणा किया तो कितना आ गया 585। तो m का मान 2, और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हम पहले निकाल चुके हैं, 13 निकला है। एलसीएम कितना हो गया 585।